हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे एमपीपीएटी 2023 के सिलेबस के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एमपीपीएटी का जो पेपर है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी देते हैं, मैथ्स वाले बच्चे भी देते हैं और स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले बच्चे भी इस पेपर को देते हैं। तो तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यदि आप मैथ्स के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स आप लोग बायोलॉजी के बच्चे हैं, यदि आप चाहें तो आप एग्रीकल्चर से भी पेपर दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यदि आप एग्रीकल्चर से पेपर दोगे तो क्या आएगा आपको, तो सर एग्रीकल्चर 1 आएगा, एग्रीकल्चर 2 आएगा और एग्रीकल्चर क्या आएगा, 3 आएगा। एग्रीकल्चर 3 में क्या होगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 25-25 नंबर के आती, पेपर आपका हो जाता है 100 नंबर का, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर 1 2 3 में क्या होता है, 1 2 में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्रॉप आ जाएगा, फसल उत्पादन, फसलों से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एनिमल मतलब पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके 50 नंबर के होंगे। क्रॉप पर फसल के से संबंधित और पशुपालन से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। तो मैथ्स वाले बच्चे और बायोलॉजी वाले बच्चे एग्रीकल्चर से पेपर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को फिजिक्स टफ लगती है तो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, यदि वो चाहें तो एबीसी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी पेपर दे सकते हैं, और एमपीपीएटी के साथ साथ आप आईसीआर में भी एबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको पीसीबी से देना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख सकते हैं, मैथ से देखना तो पीसीएम भी रख सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो पीसीए से भी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप सिंपल अपने तरीके से देना चाहें तो फिजिक्स आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। यदि आप यहां पर मैथ्स हटाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर 100 की हो जाएगी, मैथ्स ही रहने देते हैं तो मैथ्स 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। बायोलॉजी यदि आप लेंगे तो बायोलॉजी 100 नंबर की, और बायोलॉजी हटा के यदि एग्रीकल्चर लेना चाहे तो एग्रीकल्चर की जगह, ठीक है, आपका फिर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का एग्रीकल्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया आप लोगों को यहाँ पर। अब हम जरा सिलेबस पर आ जाते हैं। यदि आप, ठीक है, पीसीबी से या पीसीएम से देना चाहें, ठीक है, पीसीएम से देना चाहें या आप पीसीबी से देना चाहें तो आपका क्या सब्जेक्ट होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, फिजिक्स के बारे में। तो यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होंगे, इकाई और आयाम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, एक समान गति, त्वरण वगैरह हो गया, वेग, ठीक है, इनके बीच में संबंध आपसे पेपर में पूछा जाता है। वर्क एनर्जी और पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कार, ऊर्जा और शक्ति पर, ठीक है, इन पर गुरुत्वाकर्षण हो गया आप लोगों का, ठीक है, प्रमेय वगैरह हो गए, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। एक्सेलरेशन आपसे पेपर में आता है, गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या हो गए, पलायन वेग क्या होता है, एक्लेस वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ हो गया, यंग मॉड्यूल हो गया आप लोगों का, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। काइनेटिक थ्योरी क्या है, गैसेस लॉ क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में आता है। हुक नियम हो गया, मापांक हो गया, ये आपको तैयार करना है। स्पेसिफिक हीट्स का टॉपिक आपसे आएगा, स्थिर आयतन, ये आपको पढ़ना। रुद्धोष् प्रक्रिया क्या होती है, हीट कंडक्शन आपको पेपर में पढ़ना है, ठीक है। वन डायमेंशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन लॉ, न्यूटन्स लॉ आपसे पढ़ना है। एक आयाम में ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण, स्टीफन नियम और न्यूटन के शीतलन का नियम आपको पढ़ना होगा। पीरियोडिक मोशन आपको पढ़ना होगा, हार्मोनिक मोशन हो गया, ऑक्सिलेशन हो गया आप लोगों का, ठीक है, वेव मोशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। डॉपलर इफेक्ट हो गया आप लोगों का, आवधिक गति जो है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। हार्मोनिक गति क्या होती है, दोलन क्या होती है, तरंग क्या होती है, ठीक है। वेव्स, नेचर ऑफ लाइट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण क्या होता है, ये आपसे डॉपलर इफेक्ट, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो है रिफ्लेक्शन एंड, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमल्शन क्या होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, दर्पण, प्रिज्म, ये आपको पढ़ना होगा। दी ह्यूमन आइज आपको पढ़ना होगा, ठीक है, मानव नेत्र क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होते हैं, ये आपको देखना होगा। इसके बाद में ई और ई अपॉन एम आपको देखना है, आइंस्टीन, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में बोहर मॉडल आपको देखना होगा, बोहर मॉडल क्या होता है आप लोगों का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो, ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है, परमाणु का बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है, एक्सरे क्या होता है, इनके गुणधर्म आपको देखना होगा। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपको देखना होगा, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। बार मैग्नेट क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। टॉर्क क्या होती है, बार मैग्नेट क्या होती है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आपको देखना है। बार, चुंबक और बल रेखाएं जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको तैयार करना होगा। कुलॉम्स लॉ क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। डाइपोल इफेक्ट क्या होते हैं,
ठीक है, गॉसेस लॉ वगैरह क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा, कूलॉम का नियम पढ़ना है, स्थिर विद्युतांक आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ज्यामिति क्या होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा। श्रृंखला और समांतर श्रेणी क्या हो गया, संधारित्र क्या हो गया आप लोगों के, कैपेसिटर क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक करंट आपको देखना, ओम नियम क्या होते हैं, किरचॉफ नियम क्या होते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, पैरेलल टेम्परेचर क्या होते हैं, बीडस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, विद्युत प्रभाव, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, प्रतिरोध वगैरह हो गया समांतर में। इसके बाद में बीडस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज करंट, धाराओं के रूप में वोल्टेज का मापन है, ये टॉपिक आपको कवर करना होगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ये आपको देखना, बायो सेवर्ट्स नियम देखना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना होगा, विद्युत शक्ति हो गया, बायो सेवर्ट्स लूप हो गया, लूप्स क्या होते हैं ये आपको देखना, फोर्स क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा, लॉरेंज फोर्स ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर वगैरह हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। इसके लिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है, लॉरेंज बल हो गया आप लोगों का, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, धारा, लूप, आघूर्ण, बल हो गया, इलेक्ट्रो, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना है, ईएमएफ क्या होते हैं, फेराडोज लॉ क्या होते हैं, लेंज नियम क्या होता है, एलआर सर्किट क्या होता है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डायनामो, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं ये आपको देखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिस्ट्री चालू हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको देखना है, परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा, परमाणु मॉडल, क्वांटम थ्योरी, अफबाउ प्रिंसिपल हो गया, डी ब्रॉगली समीकरण हो गया क्या होता है, रासायनिक बंध क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा। इसमें सहसंयोजक बंध, समन्वय बंध हो गया आप लोगों का, ठीक है, आयोनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। सॉल्यूशन आपको देखना है, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार होते हैं, आदर्श गैस समीकरण, विलयन उसमें देखना आपको, सॉलिड स्टेट हो गया, ठोस अवस्था, ठीक है, एफसीसी, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। बीसीसी क्या होते हैं, इसके बाद में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडिएशन आपको पढ़ना होगा, हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं ये आपको देखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण जिसे हम लोग कहते हैं, कृत्रिम प्रसारण क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको देखना होगा, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन देखना है आप लोगों को, लॉ ऑफ द मास एक्शन भी देखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको देखना होगा, ली सेटेलियर जिसे कहा जाता है ये आपको देखना होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम आपसे पेपर में पूछा जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आपसे पेपर में आता है, पीएच क्या होता है, बफर विलियन क्या होते हैं, हाँ हाइड्रो, ठीक है, लेटिक क्या होता है ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होते हैं ये भी आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी वगैरह हो गया ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, हेज रूल्स क्या होते हैं ये आपसे आता है, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आपसे। रासायनिक ऊष्मागति क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी क्या होती है, इस पर बेस्ड आपसे आर्नियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, फेराडेज लॉ हो गया, वोल्टेनिक सेल क्या हो गया आप लोगों के ये आपको पढ़ना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, विद्युत रसायन वाला पूरा टॉपिक आपको कवर करना होगा। सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड्स और कैटलिस्ट क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये इमल्शन क्या होते हैं, इन टॉपिक को आपको कवर करना होगा। फर्स्ट रसायन, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन हो गया, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एफई, कॉपर, एजी, जेडएनपीवी, ठीक है, लेड वगैरह, इन पर आपको ध्यान देना होगा। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, इस टॉपिक को कवर करना होगा। केमिकल पीरियोडिसिटी आपको पढ़ना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन पर बेस्ड पूरे क्वेश्चन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, मेटेलिक कलेक्टर क्या होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफिनिटी क्या होती है इन लोगों की, ऐसे क्वेश्चन कवर करना होगा। रासायनिक आवधिता जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ये आपको पढ़ना होगा। तो एल्काइली मेटल क्या होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है, नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, हेलोजन क्या है, नोबल गैसें क्या है। तो एस पी डी एफ ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स और उनकी डिटेल में जानकारी आपको होना चाहिए। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन आपको देखना, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हो गई, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार, अक्रिय गैसें क्या हो गई, ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, संक्रमण धातुएं, तो डी ब्लॉक पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखना होगा, सिंपल, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी क्या होती है, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, बॉन्डिंग कैसी होती है इनके बीच में, तो उपसंयोजक, यौगिक पूरा आपको देखना होगा। केमिकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, सिंपल, इन्वॉल्व्ड इन अ सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, आपको बनना चाहिए। रासायनिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये आपको बनना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर बेस्ड आपसे फॉर्मूला वगैरह आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, तो आईयूपीएसी जो फंक्शनल ग्रुपिंग होती है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एल्केन, एल्काइन और बेंजीन वगैरह बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, गैसोलीन क्या होती है,
इन पर बेस्ड क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करना होगा। डीडीटी क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है आप लोगों का, फिनॉल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, हेलो बेंजीन क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक कवर करना होगा आप लोगों को। नामकरण आपसे पेपर में आता है। नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर आ जाएगी। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, इनको अच्छे से तैयार करना होगा आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स पॉलीमर्स के टॉपिक्स आपसे पेपर में आते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, तो आपसे नायलॉन, नायलॉन 66 हो गया, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। टेफ्लॉन वगैरह क्या हो गए। बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। जैव अणु क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गया। लिपिड्स क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आते हैं, कोशिका संरचनात्मक संगठन, ये आपको पढ़ना होगा। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये आपको सब चीज़ें बनना चाहिए। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं। इसके बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपसे पेपर में आता है। वंशानुक्रम के नियम मेंडल के। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में 5 किंगडम्स क्या होते हैं, 5 जो किंगडम होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजीनियस और ठीक है मेगा स्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंजियोस्पर्म और ठीक है एंडोस्पर्म वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। इसके बाद में टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऊतक और ऊतक प्रणाली पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइम और वृद्धि हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। इसके बाद में इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जलवायु, मिट्टी, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपसे, ठीक है। ड्रग्स, फाइबर और सीरियल क्रॉप्स वगैरह आपसे पेपर में पूछी जाती है। मानव कल्याण में पौधों की भूमिका हो गई। वीट्स एंड राइस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गेहूं, चावल, ठीक है, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, गन्ना, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स वगैरह होती हैं कि ठीक है खानों को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनकी मेथड्स कौन कौन सी होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इन पर भी बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप प्रजनन के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट जूलॉजी पर मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुकोशिकाएं, ठीक है, और पशु जीवन की संरचना और कार्य, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। संयोजी पेशी क्या होती है, कंकाल, तंत्रिका वगैरह क्या होते हैं ये, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम वगैरह, स्केलेटल नर्व्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे हिस्टोलॉजी ऑफ द मेमेलियन ऑर्गन वगैरह, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी सिस्टम हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पेट, आंत, यकृत, गुर्दा, फेफड़े, ब्रसन और अंडाशय पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजी आपसे पेपर में पूछा जाता है। ह्यूमन बॉडी, स्किन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आप लोगों से, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। त्वचा, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए। एक्सलेटल ज्वाइंट्स, मसल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंकाल, जोड़, मांसपेशी, ठीक है, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है। एंड्रोसाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन समन्वय क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। खनिज और ठीक है जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, विटामिन, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन तैयार करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। स्तनधारियों महिलाओं में जो प्रजनन चक्र होता है, शुक्राणु डिंब संरचना जो होती है, अंडे के प्रकार, निषेचन के प्रकार, ये आपको बनना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट्स आपसे बनना चाहिए। इस वृद्धि पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। मरम्मत, बुढ़ापा वगैरह जो हो गया। क्रोमोसोम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपसे बनना चाहिए। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी आपसे बनना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। क्रोमोसोम पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपसे बनना चाहिए, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उत्तक संवर्धन क्या हो गया, ह्यूमन, ठीक है, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, खाद्य आपूर्ति क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बेसिक पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पेपर में आएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जीवन की उत्पत्ति कैसा हुआ है, ठीक है, डार्विन के अनुसार, लेमार्क के अनुसार, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों का इकोनॉमी, ठीक है, जूलॉजी एंड सेरिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आते हैं। एपीकल्चर, लैग कल्चर, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, पर्ल इंडस्ट्री हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में बने, ठीक है, पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स 26 नंबर में आपसे प्रोटोजोन्स डिसीज वगैरह आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स जो प्रोटोजोआ से संबंधित रोग होते हैं, ये आपसे रोग पेपर में पूछे जाते हैं, इनको भी आपको तैयार करना, मनुष्यों में होने वाले प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कैंसर टाइप्स जो रोग होते हैं,
इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनके टीके क्या हो गए, प्रतिरक्षा क्या हो गई इन लोगों की, ये सारे क्वेश्चन, वैक्सीन वगैरह आपको पढ़ना होगा, कैंसर से संबंधित, धूम्रपान से संबंधित, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहलिज्म जो लोग होते हैं, ड्रग्स एडिक्शन जो होते हैं, सिम्टम्स इनके कंट्रोल क्या होते हैं, धूम्रपान से संबंधित, शराब से संबंधित, नशीली दवाओं से संबंधित, ये आपको तैयार करना होगा। वाइल्ड कंजर्वेशन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन संरक्षण पर, तो ये सभी टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना होगा। और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की यहाँ पर पीसीबी के ऊपर जानकारी। पीसीएम के ऊपर भी स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि आपने स्टूडेंट्स अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे जाकर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और आपको स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर से भी संबंधित बता दिया, आप एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से भी पेपर दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे पीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि वो कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और एक दिन की फ्री डेमो क्लास आप लगाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विद रिवीजन करवा के दिया जाता है। तो जो भी बच्चे साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इसमें उन्हें 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लस पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा। यदि आप कभी क्लास लगाते हैं, किसी दिन की यदि आप क्लास मिस कर देते हैं तो वो रिकॉर्डेड हो जाती है। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट सेशन, डाउट क्लासेस आपकी होती है और फुल कोर्स विद रिवीजन करा के आपको पेपर से पहले दिया जाता है। और क्लासेस चलती हैं पेपर के पहले तक सभी आईएमपी क्वेश्चन के साथ में। तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही कम फीस में मिलती है घर बैठे बैठे। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, एमपीपीएटी की हो या आईसीआर की हो, वेटनरी की हो या नर्सिंग की हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो एक बार स्टूडेंट्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी उठा सकते हैं और एक दिन डेमो क्लास फ्री लगाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।